आपको बीच में रोकना चाहूंगी सिंह साहब। इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीनगर में 4 ड्रोन गिराए जाने की खबर। आर्मी हेडक्वार्टर के पास ड्रोन गिराए जाने की खबर। होशियारपुर में सायरन बजा दिया गया है, ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, श्रीनगर के अंदर 4 ड्रोन गिराए जाने की खबर है। आर्मी हेडक्वार्टर के पास ये ड्रोन जो निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, वहां पर इन ड्रोन्स को मार गिराया गया है। तो आर्मी हेडक्वार्टर के पास ये ड्रोन गिराए जाने की खबरें सामने आ रही है। होशियारपुर के अंदर सायरन बजा दिया गया है, लोगों को सचेत रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए कह दिया है, लोगों को अपने घरों में जाकर अपनी लाइटों को बंद करने के लिए एक तरीके से यहाँ पर कह दिया है। और लगातार पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन भेजे जा रहे हैं, फायरिंग यहां पर की जा रही है। लेकिन भारत की वायु रक्षा प्रणाली, भारत की सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगातार माकूल जवाब, मुंहतोड़ जवाब यहां पर दे रही है। लेकिन एक बार फिर से इस पश्चिमी बेल्ट के अंदर, पश्चिमी इस रीजन के अंदर ब्लैकआउट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे गुजरात तक ब्लैकआउट कर दिया गया है। सीमावर्ती इलाकों के अंदर किया गया है, चाहे होशियारपुर की बात कर ले, पठानकोट की बात कर ले, फिरोजपुर की बात कर ले, सांबा की बात कर ले, एसपुरा की बात कर ले, तो तमाम वो इलाके जो पाकिस्तान के साथ सीमा को साझा करते हैं, वहां पर लगातार ड्रोन भेजे जा रहे हैं, वहां पर लगातार फायरिंग की जा रही है। और इसी के मद्देनजर ब्लैकआउट इन इलाकों के अंदर कर दिया गया है, ताकि उन ड्रोन्स को हवा के अंदर ही डिटेक्ट करके, आसमान में ही डिटेक्ट करके उनको हवा में ही धराशायी कर दिया जाए। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एलओसी पर लगातार पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतें करती हुए सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। ड्रोन लगातार भेजे जा रहे हैं, लेकिन उन ड्रोन को हवा में ही मार दिया जा रहा है। ड्रोन को हवा के अंदर ही ध्वस्त कर दिया जा रहा है, धराशायी कर दिया जा रहा है। तो आर्मी हेडक्वार्टर्स को फिर से पाकिस्तान की ओर से निशाना बनाया जा रहा है। हमारे सैन्य ठिकानों को फिर से निशाना बनाने की कोशिश यहां पर पाकिस्तान की ओर से लगातार अब की जा रही है। पूरा पश्चिमी इलाका, पूरा पश्चिमी रीजन, जहां जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए, श्रीनगर की बात कर ली जाए, जम्मू के अंदर अगर पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, सांबा की बात करें, एसपुरा की बात करें, नीचे की तरफ अगर पंजाब है, फिरोजपुर की बात करें, होशियारपुर की बात करें, पठानकोट की बात करें, उससे नीचे राजस्थान के पोखरण की बात करें, उससे नीचे गुजरात के भुज की बात करें, तो यहां पर लगातार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भेजे जा रहे हैं। लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए पाकिस्तान लगातार फिर से पश्चिमी रीजनों के अंदर ड्रोन भेज रहा है, लगातार फायरिंग कर रहा है। पंजाब के अंदर फिरोजपुर, पठानकोट, सांबा, लगातार फिर से वही हरकतें लगातार यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। सीज फायर 5 बजे हुआ, 8 बजे फिर से उसका उल्लंघन कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए 3 घंटे हुए और जिस तरीके से लगातार जो है सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, और आप ये लगाएं कि लगातार जो है जो तमाम पंजाब का क्षेत्र हो या राजस्थान का क्षेत्र हो और यहाँ तक कि गुजरात का क्षेत्र हो, तमाम जो ड्रोन है वो लगातार देखे जा रहे हैं। और जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, उससे ये जरूर अंदाजा लगा है कि ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बागडोर जो है इस समय जो है सेना के हाथ में है। और सेना जो नहीं चाहती कि किसी भी तरीके का समझौता हो, या जिस तरीके से आपस में जो बैठ के 3:30 बजे जो है डीजीएमओ लगातार बात कर हो, लेकिन उसका उल्लंघन जो किया है। लेकिन इसको लेकर जो है अब ये स्थिति ऐसी हो गई है कि इसमें भारत भी मुकम्मल जवाब देगा। और इसमें देखना यह है कि इस दौरान जो है क्या कुछ रहता है। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, जालंधर, लुधियाना, पटियाला के अंदर जो है इस समय जो है बिल्कुल जो है चौकसी बरती जा रही है और लॉकडाउन हो गया बिल्कुल एक तरीके से। तो तमाम चीजों को लेकर जो है सेना भी पूरी गतिविधियों पर नजर रख रही है, और ऊपर के क्या कुछ आदेश आते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से उल्लंघन किया है वो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। जी जितेंद्र, देखिए पश्चिमी इलाके है, ये वो राज्य है, वो इलाके है जो सीमा के बिल्कुल सटे हुए है, सीमा के बिल्कुल करीब है, वहां पर ब्लैकआउट कर दिया है। लेकिन इससे दूर वाले जो इलाकों की बात कर ले, या हरियाणा के जो तमाम जिले हैं उनकी बात कर ले, बाकी राज्यों की बात कर ले, तो वहां पर जो विड्रॉ कर ली थी तमाम पाबंदियां क्या फिर से लागू कर दी गई है?
देखिए अभी ऐसा कोई आदेश पारित नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक आपने कहा ब्लैकआउट की बात की जाए तो जालंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, तमाम जो क्षेत्रों में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आ रही है ऊपर से, तो तमाम जो है ब्लैकआउट होता जा रहा है। और हो सकता है आने वाले समय में हरियाणा में जैसे सिरसा के अंदर जो जिस तरीके से सिरसा के अंदर दिखाई दिया था उन्होंने, उसको लेकर भी जो है लगातार ऊपर से कुछ आदेश आ जाए और जिस तरीके का ब्लैकडाउन था तो वो दोबारा से नजर आए। लेकिन जिस तरीके की ये पाकिस्तान की तरफ से कार्य किया जा रहा है, और मैं कहूंगा कि किस तरीके से जो है एक युद्ध विराम, मैं कहूंगा कि जिस तरीके से एक संधि हुई थी जिसको लेकर जो है ये लग रहा था आम लोगों के अंदर के चलो इसका जो है अब समाधान निकलेगा, लेकिन जिस तरीके से उसने पठानकोट हो, गुरदासपुर हो, श्रीनगर हो, जसमेलपुर हो, फिरोजपुर हो, वहां तमाम जगह जो है उसके ड्रोन देखे जा रहे हैं और ड्रोन गिराए भी जा रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस तरीके से अब ये लगता है कि पाकिस्तान की बागडोर जो है उन आतंकवादियों के हाथों में आ गई है जो नहीं चाहते कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो तमाम जो विदेशी देश है, चाहे उसमें डोनाल्ड ट्रंप हो या रूस हो या इजराइल हो, तमाम लोगों ने जो अपील की थी उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान ने उल्लंघन किया उसका कहीं ना कहीं इस पर चोट भी लगने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा भी हो सकता है कि अब जो है इंडिया जो है जिस तरीके से एक लिमिट के अंदर सीज फायर का उल्लंघन जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया उसको मुंहतोड़ जवाब दे, तो देखने वाला समय यह भी होगा कि आज रात को क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से 3 घंटे बाद ही जो है सीज फायर का उल्लंघन किया गया और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से ड्रोन लगातार छोड़े जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, तमाम जो सीमावर्ती है क्षेत्र उनके अंदर जो है भारी तादाद में जो है ड्रोन देखे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जो है मार गिराया गया है। अभी तक किसी प्रकार की कोई ऐसी क्षति नहीं आ रही कि जिसको लेकर हम ये कह सकें, लेकिन ये जो उल्लंघन हुआ है ये अपने आप में बेहद ही चौंकाने वाला है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और पाकिस्तान अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आएगा, क्योंकि लगातार वही पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जो लगातार अमेरिका से और बाकी देशों से अमन शांति की दुहाई कर रहे थे, अमन शांति की अपील कर रहे थे कि हमें भारत के साथ बातचीत करनी, हमें शांति चाहिए, हमें टेबल टॉक चाहिए। लेकिन जैसे ही टेबल टॉक करने के लिए भारत सहमत हुआ, जैसे ही सीज फायर के लिए भारत सहमत हुआ, 12 मई को एक बार फिर से बातचीत होने डीजीएमओ के बीच में, लेकिन उससे पहले इस तरीके की हरकत। अब भारत सरकार आगे क्या कदम उठाएगी? क्या जो 12 मई को बातचीत होनी है इसको लेकर कोई जानकारी है? अब आगे किस तरीके से भारत अपना रुख अख्तियार करेगा? ये है कि जिस तरीके से सरकारों के बीच के अंदर मध्यस्थता की बात चल रही थी, लेकिन उस तरीके से आर्मी ने जो है आर्मी का लगता है कि आर्मी पर कंट्रोल पाकिस्तान का नहीं है। और यही कारण है कि आर्मी ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए हैं ड्रोन द्वारा, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय में अब संधि नहीं हो सकती। अब इस चीज को लेकर जो है, क्योंकि जिस तरीके से एक मौका दिया गया था और लगातार 3 घंटे के बाद ही कुछ लोगों का यह भी कहना था कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी क्रियाओं से ये दिखा दिया कि वो अब मानने वाला नहीं है। क्योंकि वहां की जो सत्ता और आर्मी के अंदर भी अब इस तरीके का लग रहा है कि जो सरकार है, सरकार और आर्मी अलग हो चुकी है और ये सारा तामझाम जो है वो आर्मी कर रही है। तो ये आने वाले दिनों में और भी चौंका सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है भारत का, जिस तरीके से भारत ने जो है, देखिए पहल भारत ने नहीं की, जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो है उल्लंघन किया है, तो कहीं ना कहीं इसको दंड भी मिलेगा। और आगे आने वाले समय में अमेरिका भी जो मध्यस्थता करने के बीच में था, डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे, तो शायद वो भी अब जो है इसके खिलाफ आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से इसने 3 घंटे के अंदर ही उल्लंघन किया है और तमाम सीमावर्तियों पर जो है, देखिए रेड अलर्ट की सूचनाएं आ रही है जो हरियाणा के क्षेत्र में उनमें भी जो है रेड अलर्ट होना शुरू हो गया है। अब देखना यह है कि कहां रेड अलर्ट होता है, लेकिन पंजाब से लगते हुए तमाम जो जिले हैं, मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर। रोकना चाहूंगी, पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। बड़ी जानकारी, 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया है। पठानकोट, फिरोजपुर और गुरदासपुर, ये पंजाब के वो इलाके जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं, वहां पर लगातार नापाक हरकतें देखी जा रही है। श्रीनगर के अंदर 4 ड्रोन्स को निष्क्रिय किया है, तो 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। पठानकोट के अंदर, फिरोजपुर के अंदर, गुरदासपुर में ब्लैकआउट किया गया है। श्रीनगर में डिफेंस सिस्टम ने 4 ड्रोन गिराए हैं। पोखरण में पाकिस्तान का ड्रोन गिराया गया है। तो पाकिस्तान की नापाक हरकत अभी भी जारी है। 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ दिया
उसके बाद पठानकोट में, फिरोजपुर के अंदर, गुरदासपुर में ड्रोन देखे गए जिनको ध्वस्त भी किया गया, वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। श्रीनगर के अंदर वायु रक्षा प्रणाली ने 4 ड्रोन्स को मार गिराया है। तो लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। सीज फायर पर सहमति भारत ने जताई ही थी और जो पहला कदम था वो पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया था। पाकिस्तान लगातार विदेशी मंचों पर गुहार लगा रहा था, लगातार गिड़गिड़ा रहा था कि हमें भारत के साथ अब टेबल पर टॉक करनी है। और सबसे पहला फोन डीजीएमओ पाकिस्तान की तरफ से भारतीय डीजीएमओ को किया गया था शांति के लिए, टेबल पर टॉक करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान को वो नागवारा गुजरा। भारत की मेहरबानी, भारत ने जो राहत पाकिस्तान को दी वो नागवारा गुजरी और पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी हरकतों को अंजाम देना शुरू कर दिया। जितेंद्र, देखिए लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता है, वो लगातार नापाक हरकतें करेगा, अपनी हरकतें करेगा, चोरी छिपकर लगातार वार करेगा और वही बातें अब होती हुई दिखाई दे रही है। 3 घंटे बाद ही सीज फायर तोड़कर लगातार ड्रोन भेजे जा रहे हैं, फायरिंग यहां पर एलओसी पर की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से जनरल मुनीर, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का जनरल जो है, जिस तरीके से उसने अपने आप में बागडोर ली है और उसने जो है ये सीधा सिद्ध कर दिया कि कहीं ना कहीं सरकार का और उनका आपस में तालमेल नहीं है। और यही कारण है कि एक तरफ जो है सरकार जो है एक तरफ चाह रही है कि शांति हो, इस मामले को बैठ के सुलझाया जा सके, लेकिन मुनीर ने जिस तरीके से शाहबाज के खिलाफ ही जो है एक जंग छेड़ दी है, तो वो अपने आप में देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर क्या कुछ चलता है। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं जो है, घटनाक्रम जो है लगातार एकदम 3 घंटे बाद एकदम बदलता है, तो वो अपने आप में कहीं चौंकाने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखिए भारत का जो भी पूरा सिस्टम है, वो भारत में पूरा सिस्टम जो है, ऐसा नहीं था कि सिस्टम को उन्होंने ब्रेक कर लिया हो, सिस्टम सारा वही है। अब भी उनके ड्रोन जो है गिराए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, चाहे कहीं भी तैयारी की गई हो किसी तरीके से। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की फौज जो है जवाब दे रही है, उसका काउंटर अटैक भारत भी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं इससे यह सिर्फ जरूर होता है कि कहीं ना कहीं सरकार और पाकिस्तान की सरकार और जो वहां का जो है जनरल है फौज का, मैं कहूंगा कि मुनीर, उसके बीच जो है कुछ ना कुछ इस तरीके का जरूर हुआ है कि उसने जो है बागडोर जो है अपने हाथ में ले ली है। और ये पाकिस्तान का शुरू से रहा है। चाहे मुशर्रफ के टाइम देखिए आप, किस तरीके से उन्होंने एक तरफ जो है वाजपेयी जी गए थे बस को संधि लेके और फिर कारगिल हो गया था। तो सारी चीजें इस तरीके से आती है। लेकिन ये घटनाक्रम इस तरीके से बदलेगा क्योंकि मध्यस्थता जो थी इसमें अमेरिका की थी। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बात कर रहे थे और को लेकर जो डीजीएमओ जो दोनों तरफ के जो बात हुई उसके अंदर ये रखा गया था कि 5 बजे के बाद इस तरीके का कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से 3 घंटे बाद ही जो है इस तरीके से कार्यक्रम दिखाया इसमें पाकिस्तान का, और एक चेहरा भी जो है आप ये कह सकते हैं कि वो चेहरा भी उजागर हो गया कि किस तरीके से वहां पर गतिविधियां हो रही है, किस तरीके से सेना और सरकार के बीच में बन नहीं रही, किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को लेकर जो है सेना जो है मुखारबिन है। तो उसका जवाब भी जो है इंडिया जो है बड़े अच्छी तरीके से दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात यही है कि किस तरीके से विश्वास किया जाए। आने वाले समय में जिस तरीके से 3 घंटे के अंदर ये हो जाता है, तो आने वाले समय में और भी कुछ जो है अब इसका जो है पाकिस्तान को बेहद, मैं कहूंगा कि इसको बहुत ही बड़ा नुकसान इसको भुगतने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस तरीके का एक फ्रेम है उसमें सबको ये समझ आ गया कि पाकिस्तान जो है सुधरने वाला नहीं है और पाकिस्तान के अंदर गढ़ है, आतंकवादियों के गढ़ है, जिसको लेकर जो है भारत शुरू से ही कार्रवाई करता रहा है। अब देखना यह है कि इसको लेकर जो है विश्व की तमाम जो देश है उन लोगों का क्या कहना होगा। और लेकिन भारत इतना सक्षम है कि जब चाहेगा पाकिस्तान को मिटा देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात वही आ जाती है कि जिस तरीके से एक तरफ सरकार संधि की बात करती है, दूसरी तरफ उसका सेना पर कंट्रोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आएंगी। अब देखना ये है कि इसके लिए क्या कुछ रणनीति बनती है, क्या कुछ इसकी तरफ से जवाब दिया जाता है, क्या कुछ इसमें रहता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जो करके दिखाया वो उसने अपना चेहरा दिखा दिया कि उसके चेहरे के पीछे जो है लगातार सरकारी नहीं, उसका चेहरा जो है वो आर्मी चीफ का चेहरा है और वो आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए ये भी है ना कि भारत हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चला है,
हमेशा भारत ने कूटनीति तरीके से यहाँ पर हर समस्या का समाधान करने की बात कही है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो प्यार की भाषा या फिर जो कूटनीति की भाषा को जानता ही नहीं है। उससे केवल एक ही भाषा समझ में आती है, वो है युद्ध की भाषा। और भारत ने कई बार उससे वार्स के अंदर, चाहे जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई है, जितने भी युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में हुए, हमेशा मुंह की खाई है पाकिस्तान ने। उसके 90,000 सैनिकों को भारत ने हिरासत में ले लिया था, लेकिन उसके बाद लगातार इस तरीके की हरकतें, पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन, इस वक्त की बड़ी खबर, एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ा है। राजौरी, अखनूर, बारामूला, पल्लनवाला, आरएसपुरा के अंदर फायरिंग लगातार पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। भारतीय सेना ने सांबा, श्रीनगर के अंदर ड्रोन मार गिराए। श्रीनगर में 10 से 12 धमाके सुने गए हैं। तो ये बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, बीएसएफ को खुली छूट दे दी गई है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को फ्री हैंड कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, लगातार एलओसी वाले इलाकों के अंदर फायरिंग, गोलीबारी पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। भारतीय सेना माकूल जवाब देती हुई सांबा के अंदर, श्रीनगर के अंदर ड्रोन मारे गिराए गए हैं। श्रीनगर के अंदर 10 से 12 यहां पर ड्रोन मार गिराए हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को यहां पर फ्री हैंड दे दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को यहां पर फ्री हैंड दिया गया है। खुली छूट अब बीएसएफ को यहां पर दे दी गई है। भारतीय सेना ने लगातार सांबा के अंदर, श्रीनगर के अंदर, पठानकोट के अंदर, उरी के अंदर लगातार ड्रोन्स को मार गिराया जा रहा है। तो भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत की वायु रक्षा प्रणाली सभी ड्रोन्स को आसमान के अंदर ही निष्क्रिय कर रही है। तो भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा, ये बात हम लगातार कह रहे हैं। क्योंकि 5 बजे सीज फायर का ऐलान हुआ, 5 बजे युद्ध विराम का ऐलान हुआ और उसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने उस युद्ध विराम की धज्जियां उड़ा दी, उस युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया और फिर से पश्चिमी इलाकों के अंदर, फिर से सीमावर्ती राज्यों के अंदर ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं। आर्मी के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो पंजाब के कई शहरों के अंदर ब्लैकआउट कर दिया गया है। फिरोजपुर में, पठानकोट के अंदर, अमृतसर के अंदर ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, पल पल के अपडेट आपको दे रहे हैं। पंजाब के कई शहरों के अंदर ब्लैकआउट कर दिया गया है। फिरोजपुर, पठानकोट, अमृतसर, होशियारपुर के अंदर ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो पंजाब के तमाम वो इलाके जो पाकिस्तान के साथ सीमा को साझा करते हैं, जिनमें फिरोजपुर है, पठानकोट है, होशियारपुर, अमृतसर, इन सभी शहरों के अंदर ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो भारत की तरफ से भी कड़े कदम फिर से उठाए जा रहे हैं। तमाम जो प्रतिबंध हटा दिए गए थे, जिनको यहां पर हटा दिया गया था, उनको फिर से लागू किया जा रहा है। फिर से ब्लैकआउट यहां पर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर फिर से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जा रहे हैं। लेकिन भारतीय वायु रक्षा प्रणाली मुंहतोड़ जवाब देते हुए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एलओसी के पास लगातार मुंहतोड़ पाकिस्तानियों को जवाब देते हुए, पाकिस्तानी सेना का जवाब देते हुए लगातार यहां पर भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने 3 घंटे के अंदर ही सीज फायर तोड़ दिया, सीज फायर का उल्लंघन कर दिया और ये नापाक हरकत फिर से शुरू कर दी। फिर से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पठानकोट के अंदर ड्रोन से हमला किया जा रहा है। तो रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्राजिता श्री का। अब प्राजिता, देखिए पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, ये बात हम लगातार कह रहे हैं, क्योंकि फिर से पाकिस्तान ड्रोन हमले कर रहा है। फिर से लगातार यहाँ पर सारी नापाक हरकतें पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। अब भारत भी अलर्ट मोड पर है। भारत ने जो प्रतिबंध हटा लिए थे, अब उनको फिर से लागू कर दिया है। फिर से ब्लैकआउट सीमावर्ती इलाकों के अंदर कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, हालांकि लगातार जिस तरीके से कहा भी जा रहा था कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, और ये खुद से जिस तरीके से आज पाकिस्तान के द्वारा किया भी गया, यानी खुद कहा गया था कि सीज फायर किया जाएगा, तमाम कोशिश किए जाएंगे ताकि शांति बने रहे दोनों तरफ, मगर खुद जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, वहीं देखिए पंजाब की अगर बात करते हैं यानी मोगा की, वहां पर पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। वहीं
जम्मू की अगर बात करते हैं तो वहां भी ब्लैकआउट है। इसके अलावा पठानकोट में उसके साथ साथ जिस तरीके से रेड स्ट्रीट देखी जा रही है, यानी जो हमला पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, मिसाइल के द्वारा किया जा रहा है, ड्रोन के द्वारा किया जा रहा है, उससे लगातार ध्वस्त किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। जिस तरीके से हालांकि पाकिस्तान पर विश्वास करना कहीं ना कहीं सही नहीं होता है और लगातार ये चीजें कही भी जा रही थी। वही एलओसी पर भी पाक की ओर से फायरिंग की गई है और उसको जवाबी कार्रवाई भी दिया जा रहा है। इसके साथ साथ बीएसएफ लगातार जवाबी कार्रवाई दे रही है। यानी अगर आज की भी बात करते हैं तो आज भी पाकिस्तान के द्वारा ही ये पहल किया गया है। अखनूर राजौरी पाक के द्वारा जिस तरीके से फायरिंग की जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है, यानी मिसाइल हमला करने की कोशिश की जा रही है, तो बिल्कुल और कहीं ना कहीं सवाल उठाया जाता है कि आखिर ये किस प्रकार की सीज फायरिंग है, यानी किस तरह की जो सीज फायर कहा गया था पाकिस्तान के द्वारा, क्यों खुद 3:35 पर खुद उनके जिस तरीके से अधिकारियों के द्वारा ये प्रयास किया गया कि ये चीजें रुक गया, खुद पाकिस्तान डीजीएमओ के द्वारा फोन गया, जिसके बाद सीज फायर को लेकर के बातचीत की गई, तो आखिर क्यों किया गया, ये सवाल खुद में उठता है और जिसका खुद उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या रुख अपनाती भी नजर आने वाली। वही पठानकोट गुरदासपुर में ब्लैकआउट है, पोखरान में ड्रोन को गिराया गया है, राजस्थान के पोखरान में ड्रोन को गिराया गया है और पंजाब फिरोजपुर में ब्लैकआउट है पूरी तरह से। यानी पाकिस्तान के द्वारा जो नापाक हरकतें हैं, पाकिस्तान की जो तरीके का चरित्र है, वो पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने अब दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सामा रामगढ़ में ड्रोन को गिराया गया है, एक नाकाम कोशिश फिर से पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है, जिसको असफल विफल हमारी सेना करती हुई नजर आ रही है। जी अपराजिता, बिल्कुल। और देखिए, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है अब उसको खुली छूट दे दी गई है, अब उसको ये फ्री हैंड दे दिया गया है कि आपको सीमा पर जो उचित लगता है, जो एक्शन आपको ठीक लगता है, आप वो कर सकते हैं। बीएसएफ को ये फ्री हैंड दिया जा चुका है। बिल्कुल, देखिए फ्री हैंड की आवश्यकता भी है और लगातार जिस तरीके से अपनी सेनाओं पर हम भरोसा भी करते हैं, सरकार अपनी सेनाओं पर भरोसा करती है। और देखिए जिस तरीके से एक अहम बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शाम को रखी गई थी, सीडीएस मौजूद थे, एनएसए मौजूद थे, इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं ये हमें महसूस हो रहा था कि सीज फायर को लेकर के इस मीटिंग में डिस्कशन किए जा रहे हैं। मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान पर जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं लोग कर सकते, देश नहीं कर सकता, सरकार सेना नहीं कर सकती, तो उन चीजों को लेकर नीति बनानी बहुत जरूरी थी। जिस तरीके से पाकिस्तान को लग रहा था ये गलत फहमी में पाकिस्तान की जो सीज फायर। आपको बीच में रोकना चाहूंगे, इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पंजाब के कई शहरों के अंदर ब्लैकआउट कर दिया गया है। फिरोजपुर, पठानकोट, अमृतसर में ब्लैकआउट किया गया है, तो ये वो इलाके हैं। कटरा में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जैसलमेर के अंदर भी ब्लैकआउट किया है। तो देखिए, लगातार वो इलाके आपको बता रहे हैं जहां पर ब्लैकआउट किया जा चुका है। पंजाब के कई शहर, फिरोजपुर, पठानकोट, होशियारपुर, अमृतसर के अंदर ब्लैकआउट किया जा चुका है। इसके अलावा राजस्थान के जैसलमेर में ब्लैकआउट कर दिया गया है, कटरा के अंदर भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो धीरे धीरे लगातार सीमावर्ती इलाकों के अंदर ब्लैकआउट किया जा रहा है सुरक्षा की दृष्टि से। अपराजिता, लगातार देखिए सीमावर्ती जो इलाके हैं उन पर लगातार ब्लैकआउट किया जा रहा है। ये सीमावर्ती इलाकों की लगातार हम बात करें, लेकिन अगर बाकी राज्यों की बात की जाए और जो प्रतिबंध वहां पर हटा लिए गए थे, अब उनको लेकर क्या जानकारी है, क्या फिर से लागू कर दिए गए हैं? देखिए, और आवश्यकता भी है। और जिस तरीके से गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी के द्वारा जिस तरीके से एक्सपर्ट ट्वीट किया गया है कि कई सारे ड्रोन स्पॉट किए गए हैं। अगर कच्छ की बात करते हैं, कच्छ डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, लगा हुआ है पाकिस्तान से, तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में कई ड्रोन देखे गए हैं, जिसकी जानकारी गृह मंत्री यानी गुजरात के गृह मंत्री के द्वारा दी गई है। और साथ ही कहा गया है कि पूरी तरह से ब्लैकआउट वापस से इम्प्लीमेंट कर दिया गया और साथ ही जो गुजरात के लोग हैं, खास तौर पे कच्छ की अगर बात कर ली जाए, तो साथ ही ये भी कहा गया है उनके द्वारा कि सभी लोग कृपया कर सेफ रहे, यानी जो ड्रिल्स में तमाम चीजें सिखाई गई थी उसको अब फॉलो करें, एसओपी को फॉलो करें। और साथ ही ये भी दरख्वास्त किया है कि घबराने की बात नहीं है, यानी हमारे सैनिक, हमारी सेना मजबूत है और मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल एसओपी को फॉलो किया जाए। इसके अलावा जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा जिस तरीके से अटैक जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, पंजाब में किया जा रहा है, तो
पूरे कठुआ की बात की जाए तो ब्लैकआउट कर दिया गया है। इसके साथ साथ पंजाब मोगा की बात करते हैं, यानी पंजाब में मोगा की बात की जाए तो वहां भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। इसके साथ साथ जम्मू में भी ब्लैकआउट है, पठानकोट में ब्लैकआउट कर दिया गया है। इसके अलावा श्रीनगर में भी ब्लैकआउट है। राजस्थान की बात करते हैं, जैसलमेर ब्लैकआउट किया गया है। पंजाब की बात की जाए फिरोजपुर, हालांकि देखिए फिरोजपुर की अगर बात करते हैं तो कल जिस तरीके से कायराना हमला पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, तो फिरोजपुर में एक घर पर जिस तरीके से मिसाइल गिरी थी तो वहां पर कुछ लोग जल भी गए थे। खासतौर से महिला की अगर बात करते हैं, हालांकि तुरंत तत्काल में उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। फायर की टीम पहुंची थी, फायर सर्विस की टीम पहुंची थी, वहां पर आग को बुझाने की कोशिश की गई थी और संभव और सफल भी हुआ था, मगर थोड़ी कहीं ना कहीं एक कैजुअलिटी हम कह सकते होती हुई नजर आई थी। तो फिरोजपुर में भी, यानी पंजाब के फिरोजपुर में भी पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। राजस्थान के बाड़मेर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। वहीं जो एक्सप्लोजन की आवाज होती है जम्मू कश्मीर के, यानी श्रीनगर में सुनने को मिल रही है, जम्मू कश्मीर में सुनने को मिल रही है। यानी इसका अर्थ ये है कि अगर मिसाइल छोड़े जा रहे हैं ड्रोन से अटैक पाकिस्तान के द्वारा जरूर किया जा रहा है, मगर असफल प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हमारे सेना के द्वारा, हमारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा उन सभी मिसाइलों को आसमान में ही ध्वस्त किया जा रहा है। और साथ साथ देखिए, अब कहीं ना कहीं ये जो समय है, लगातार इंडिया इस चीज में भरोसा रखता है कि ये बुद्ध की भूमि है, हम अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, इससे जरूर यकीन रखता है। मगर जिस तरीके से श्रीनगर में 10 से 12 धमाके सुनाई दिए हैं, तो कहीं ना कहीं अब इंडिया खुद जवाबी कार्रवाई करती हुई नजर आ सकती है। यानी रोकना क्या प्रयास किया जा रहा है, रोका जा रहा है, सफल तरीके से रोका भी जा रहा है, मगर अब हमारी सेना अब जवाबी कार्रवाई भी करती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से कल 4 पाकिस्तान एयर बेसों को ध्वस्त किया गया था, इसके अलावा जिस तरीके से और भी जवाबी कार्रवाई में काफी नुकसान पाकिस्तान का हुआ था, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि उनके लोगों को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, उनकी चीजों को कितना नुकसान हो रहा है, मगर जिस चीज में भरोसा करती है पाकिस्तान वो है कि किस तरीके से अशांति फैलाई जाए। तो जिस तरीके से बीएसएफ फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रही है, यानी एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन किया गया तो उसका जवाब भी दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो भी सभी, यानी अखनौर की बात करते हैं, रजौरी की बात करते हैं, पाक का जिस तरीके से नापाक हरकत वहां पर देखने को मिल रहा है, फायरिंग जिस तरीके से की जा रही है, आरएसपुरा की बात करते हैं तो फायरिंग की जा रही है। इसके साथ साथ देखिए जिस तरीके से पहले से ही, यानी जो इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं, एमडीएच से उसको रखा गया था, यानी केवल सीजफायर को लेकर बातचीत की, इसके अलावा जो भी बातें की गई सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ली गई थी, उन सभी को वैसे के वैसे रखा गया था। और जिस तरीके की हरकत अब पाकिस्तान के द्वारा की गई है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। वही लगातार कई जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया गया है और खुद भी लोग एहतियातन के ब्लैकआउट खुद ही कर रहे हैं और घर के अंदर जा रहे हैं। वही श्रीनगर के आर्मी हेडक्वार्टर के पास भी जो धमाके सुनाई दिए, श्रीनगर में गिराए गए हैं, बेहतरीन काम, जिस तरीके से सराहनीय काम इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ साथ जिस तरीके से पोखरान में ड्रोन को गिराया गया, राजस्थान के पोखरान में ड्रोन को गिराया गया है। इसके साथ साथ पंजाब के फिरोजपुर में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया है, एहतियातन के तौर पे खुद भी लोग जागरूक हैं। रजौरी में भी ड्रोन को गिराया गया है और लगातार जिस तरीके से उनकी हर एक नापाक हरकत को, रामगढ़ सांबा में ड्रोन को गिराया गया, हर एक नापाक हरकत को नष्ट किया जा रहा है, विफल किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आज की जवाबी कार्रवाई में इंडिया क्या कुछ करती है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इंडिया के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया था आज की अब बहुत हो गया डिफेंसिव की तरह से करना, मगर अब जवाबी कार्रवाई की जाएगी, वॉर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब पाकिस्तान अगर कुछ करता तो समझ अब बड़े फैसले यहाँ पर सरकार लेती हुई नजर आ सकती है। जी, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्राजविता। तो लगातार पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन यहां पर किया जा रहा है और सीमावर्ती इलाकों के अंदर पंजाब के फिरोजपुर में, पठानकोट के अंदर, होशियारपुर के अंदर, जम्मू के सांबा के अंदर, राजौरी के अंदर, पुंछ के अंदर, उधमपुर के अंदर, राजस्थान के कच्छ में, माफ कीजिएगा गुजरात के कच्छ के अंदर, राजस्थान के जैसलमेर के अंदर लगातार ब्लैकआउट किया जा रहा है। तो सीमावर्ती इलाकों के अंदर ब्लैकआउट यहां पर कर दिया गया है और हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन भी जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन और हम लगातार कह रहे हैं कि